अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आज हम U2 का सेकंड चैप्टर उठाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और ये हमारा चौथा चैप्टर है। देखिए बेटा, पहले देखेंगे व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है? We say an equation which of the form or which can be put in the form ax plus by plus c इक्वल टू 0। तो कोई ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ax plus by plus c इक्वल टू 0, वेर जो a, b और c हो, they should belong to the set of real numbers and both a and b और नॉट 0, यानी दोनों 0 ना हो। दो में से अगर एक 0 के बराबर होगा तो वो बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और वी कैन राइट 9x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या है? ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमें दूसरी डेफिनेशन पढ़नी है वह है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सो देखिए, यहां हमने सॉल्यूशन इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की, ax plus by plus c is equal to 0. By the solution of this equation we mean the value of this x and y। इस x और y को क्या वैल्यू दें ताकि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आए, या ये इक्वेशन किस x और y की किस वैल्यू पर ये इक्वेशन 0 के बराबर बनेगी। क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 है, तो लिहाजा हम देखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में x और y की किस वैल्यू पर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वो भी 0 बन जाए, उस वैल्यू को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, अब देखिए जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इट इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये जो बेटा लीनियर इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को, ये रिप्रेजेंट करती है। सो इन फैक्ट दो जनरल इक्वेशन, तो बेटा जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स represents a straight line। और इनफैक्ट जो स्ट्रेट लाइन है उसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और चूंकि आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करिए, जो ये इक्वेशन है ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, mx को अपनी जगह पर रख देंगे, इस प्लस y को आप इधर ले आइए, ये बनेगा माइनस y, सो ये बनेगा mx माइनस y प्लस c इज इक्वल टू 0, विच इज द equation of a straight line. Hence we can say that this linear equation in two variable it represents straight line। और बेटा जो linear equation in two variable है इसका हम graphically भी represent कर सकते हैं। देखिए ये x axis है और ये है y axis।
y dash. Now suppose we consider an equation. Let's say एक equation consider करेंगे x plus y is equal to 5. तो देखिए बेटा, कोई भी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स हमें दरकार होते, बिकॉज वी नो दैट 2 पॉइंट्स ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन. देखिए अगर मैं यहां पर x का वैल्यू 2 दूंगा और y का वैल्यू 3 दूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी 2 + 3 = 5. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है. इसी तरह अगर मैं x का वैल्यू 1 दूंगा और y का वैल्यू 4 दूंगा तो फिर बनेगा 1 + 4 = 5. अब अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ डालना चाहूंगा, देखिए हमारी यहां से हम करेंगे रिप्रेजेंट 1 2 3 और यहां से देखिए 1 2 3 4. ठीक है, देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है x is 2 y is 3. व्हेन x is 2 y is 3 तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा x is equal to 2 and y is equal to 3. इसी तरह अगर हम यहां पर देखेंगे x is equal to 1 and y is equal to 4. x 1 है और y 4 है. तो अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे इन दो पॉइंट्स को, देखिए आपको क्या मिलेगी, you will get a straight line. So this straight line, this is actually the graph of the equation x plus y is equal to 5. ठीक है ना. So we can this linear equation in 2 variable जो है in fact represent करता है straight line. तो लिहाजा हम जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. अब बेटा इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस है. एक्सरसाइज 4.1 इसमें है हमारी, इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे. एक्सरसाइज 4.1 इसमें पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. देखिए बेटा, एक नोटबुक है और एक पेन है और एक पेन है. जो नोटबुक है, नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से दुगनी है. हमें इस जो स्टेटमेंट है इसके लिए हमें रिप्रेजेंट करनी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. देखिए हम सपोज करेंगे लेट the cost of a pen is equal to rupees x. हम बेटा सपोज करेंगे कि जो नोटबुक जो पेन है उसकी कीमत हम रखेंगे ₹x. तो क्वेश्चन कहता है जो नोटबुक है उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत जो इस पेन की कीमत से दुगनी है. सो लेट द कॉस्ट ऑफ a pen is equal to ₹x and let the cost of a notebook, suppose notebook के cost को हम represent करेंगे y से. ठीक है ना. so therefore by the question, अब जो given condition है, by the question cost of notebook, cost of notebook is equal to twice the cost of a pen. अब बेटा देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या रखा है, हमने रखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज y और कॉस्ट ऑफ पेन हमने क्या रखा है x. सो बाय द गिवन कंडीशन दिस y इज इक्वल टू 2x. ठीक है. अब अगर आप इस y को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, देखिए इस साइड में हमारे पास फिर 0 रहेगा और इस साइड में क्या रहेगा 2x. y को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बनेगा -y. हेंस द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और 2x - y इज इक्वल टू 0 विच इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट. ठीक है. देखिए अगर हम अब इसका क्या करना चाहेंगे, अगर हम इसका ग्राफ डालना चाहेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ डालना चाहूंगा तो देखिए आप इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1. तो हम देखेंगे इसकी सॉल्यूशंस क्या क्या बनेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं रखूं x इज इक्वल टू, x का कोई वैल्यू देंगे हम, से फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5. हालांकि आप x का कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो आपकी मर्जी. अगर मैं x का वैल्यू 5 दूं तो अब देखिए y का वैल्यू क्या बनेगा, y का वैल्यू बनेगा
2 into 5 that is equal to 10। इसी तरह अगर मैं x का वैल्यू 10 दूंगा तो y का वैल्यू क्या बनेगा, y का वैल्यू बनेगा 2 into 10 that is 20। तो इस तरह से हमारे पास जो सेट ऑफ वैल्यूज, कम से कम 2 वैल्यूज लेनी है, आप 3 4 भी ले सकते हैं। तो हमने x के 2 वैल्यूज दिए, 5 और 10 मैंने x के वैल्यू दिए, और कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू 5 एंड 10 वी गेट वैल्यू फॉर y इज 10 एंड 20। देखिए अगर मैं इसका ग्राफ डालना चाहूंगा, इस सिचुएशन का हम ग्राफ डालेंगे इस तरह, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे इसको ओरिजिन बोलते हैं, YO Y डैश, ठीक है ना। तो बेटा देखिए यहां से हम लेंगे इसको इन मल्टीपल्स ऑफ 5 में लेंगे, 5 10 15, फिर यहां भी इसी तरह लेंगे 5 10 एंड 15। तो जब x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 10 है, ये x है 5 और y का वैल्यू 10 है, ये ठीक है ना। फिर जब x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 20। तो आप इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे यहां से, 15 एंड 20। तो जब y का वैल्यू 10 है, सॉरी जब x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू क्या है 20। तो आप चाहे आप ये पॉइंट्स आप ज्वाइन करेंगे, यहां से भी और यहां से भी आप इसको करेंगे, तो इन दिस वे वी गेट दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो ये फिर इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आप फिलहाल जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा इसको आप समझिए, अंडरस्टैंड करिए। इंशाल्लाह कल हम दोबारा एक और वीडियो डालेंगे, आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।